हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है अपना वो रहेगा बेसिक आइटम्स जो यूज़ होता है जब भी एक पेशेंट बेड पे रहता है। क्या नॉर्मली प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होता है वो टाइम में, वो सब चीज़ के बारे में जानकारी दूंगा मैं आज आपको। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे अपना बेसिक आइटम जो चालू होता है वो है डाइपर्स। जब भी एक पेशेंट बेड पे रहता है तो वो उठ नहीं सकता है, वो टॉयलेट नहीं जा सकता है, तो उसको लगाना पड़ता है डाइपर्स। डाइपर्स में अभी दो टाइप आता है एग्जैक्टली। एक आता है स्टिकिंग वाला डाइपर्स और एक आता है पैंट स्टाइल डाइपर्स। और वाइपर्स डाइपर्स में 3 साइजेस आता है, मीडियम साइज, लार्ज साइज, एक्सेल साइज। तो आपके सामने अभी जो फ़ोटो जो है वो मीडियम साइज डाइपर्स का है। अगर वेस्ट साइज कोई भी पेशेंट्स का 28 इंचज़ टू 44 इंचज़ के बीच में है तो उसको मीडियम साइज ऑफ डाइपर्स इस्तेमाल होगा। ये जो डाइपर्स है वो स्टिकिंग टाइप डाइपर्स है। मैं आपको थोड़ा इसका फ़ोटो दिखा देता हूँ स्टिकिंग टाइप डाइपर्स कैसा रहता है। अगर आप देख सकते हैं ये ओपन डाइपर है, ये टेप वाला डाइपर। जो टेप वाला पोर्शन जो है वो पेशेंट के नीचे जाएगा और जो विदाउट टेप वाला पोर्शन है वो पेशेंट के ऊपर के भाग में रहता है। वो मीडियम के बाद जो साइज़ आता है वो है लार्ज साइज़। लार्ज साइज़ का बेसिक साइज़ है 38 इंचज़ टू 60 इंचज़ का। वेस्ट साइज पर्सन को ये हो जाता है ये। और ये भी बेसिक टेप टाइप डाइपर्स है ये, लार्ज साइज़। और लार्ज के बाद जो साइज़ आता है वो एक्सेल साइज़। बेसिकली 48 इंचज़ टू 68 इंच के पर्सन को बीच में एक्सेल साइज़ हो जाता है ये। टेप टाइप डाइपर्स है ये भी। टेप टाइप डाइपर्स नॉर्मली कभी इस्तेमाल होता है जब भी पेशेंट्स एक तो बेड से उठ नहीं सकता है, वो कम्प्लीटली वो बेड पे ही रहता है वो। और इसके सिवाय अगर उनका ऑपरेशन हुआ है पैर का, हिप का, तो उनको पैंट स्टाइल डाइपर पहनने के लिए बहुत तकलीफ होता है। वो टाइम टेप टाइप डाइपर सबसे उनके लिए अच्छा है ये। और एक चीज़ जो रहता है टेप टाइप डाइपर्स यूज़ करने में टाइम, इसका जो पोर्शन जो रहता है इसमें बड़ा रहता है, तो इसका एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाता है कंपैरेटिव टू पैंट स्टाइल। लेकिन पैंट स्टाइल का भी एक अलग खूबी है, अलग बेनिफिट है उसमें भी। चलिए मैं पैंट स्टाइल डाइपर्स के ऊपर आके बताता हूँ आपको। ये जो आपके सामने है पैंट स्टाइल डाइपर है। ये पैंट स्टाइल डाइपर का जो साइज़ जो दिया गया है 25 इंचज़ टू 48 इंचज़ के बीच में, मीन्स ये बेस्ट साइज़ रहता है बेसिकली। फिर भी मेरे अंदाजे से, मेरे हिसाब से, जो जब तक मुझे मालूम है, मीडियम साइज़ जो 32, 34, 28, 34 का जो बेस्ट साइज़ जिसका रहता है उनके लिए मीडियम साइज़ डाइपर सबसे बेस्ट रहता है। और 36 से ऊपर का कमर 36, 38, 40, 42 उनके लिए लार्ज साइज़ पैंट अच्छा रहेगा। चलिए ये आप देख सकते हैं, अगर पैंटी टाइप, इसमें स्टिकिंग नहीं रहता है, ये सीधा पैंच के जैसा रहता है ये। पैंच मीन्स बेसिकली आप चड्डी जो रहता है हम लोग बोलते हैं अपना, वो टाइप का ये जो आपके सामने है लार्ज साइज़ ऑफ डाइपर। लार्ज साइज़ का वेस्ट साइज़ जो दिया गया है 30 इंचज़ टू 56 इंच के बीच में। मींस अगर 36 का वेस्ट साइज़ है इनको 38, 40, 42 तक लार्ज साइज़ डाइपर सबसे बेस्ट है उनके लिए। ये भी जो है पैंट स्टाइल डाइपर है ये, और ये सेम पैंट स्टाइल पैंटी टाइप है ये। इसमें स्टिकिंग नहीं, पैंटी रहता है। इसको निकालने के टाइम 2 तरीका है। एक तो आप नीचे उसको स्वाइप करके भी निकाल सकते हैं, या तो फिर अगर आप देख सकते हैं ये आप साइड में से इसका टेयर करने का पोर्शन रहता है। अगर आप इसको टेयर करके भी मांगता है तो निकाल सकते हैं यूज़ होने के बाद। तो क्या रहता है कि अगर बेसिक कुछ भी टॉयलेट किया हुआ रहता है, निकालने के टाइम हो सकता है वो पैर को या किधर लग जाए या तो वो कुछ स्पिल हो जाए। फाड़ के निकालना थोड़ा और इजी रहता है पेशेंट को, कुछ इजी वे निकालने के टाइम वो स्पिल ना हो, वो हिसाब से। उसके बाद आपके पास आता है एक्सेल साइज़। एक्सेल साइज़ में भी बेसिकली 42, 44, 46, 48 का जो वेस्ट साइज़ जिसका है उनके लिए एक्सेल सबसे बेस्ट है। जो पैंट स्टाइल रहता है वो डायरेक्ट इलास्टिक वाला रहता है, मीन्स वो छोटे से लेके आप एक्सटेंड उसको कर सकते हैं। बेसिकली जैसे पैंटी रहता है उसमें इलास्टिक रहता है, सेम इसका है, इसमें इलास्टिक रहता है। बाहर का पोर्शन
अंदर की बाजू जो रहता है वो कॉटन बेस्ड रहता है, उसमें जेल डाला हुआ रहता है। जैसे ही उसके अंदर लिक्विड जाएगा वो उसको हार्ड फॉर्म बना देता है वो। ये जो है एक्सेल साइज़। बहुत सारी अलग अलग कंपनी का डाइपर्स आता है मार्केट में। मैं थोड़ी बहुत कंपनी का डाइपर्स भी मैं आपको एक दिखा देता हूँ, कौन सी कंपनीज का डाइपर्स मार्केट में आता है। पहले आपको जो स्टिकिंग डाइपर्स दिखाया फ्रेंड्स का वाइट पैकिंग था, अभी ये येलो पैकिंग है। अलग अलग कंपनीज का मैं आपको डाइपर्स दिखा रहा हूँ। ये एक फ्रेंच का और एक मॉडल है, फ्रेंच इकोनॉमी करके बोलते हैं। वो जो वाइट पैकिंग था वो फ्रेंच इजी करके बोलते हैं। ये दूसरा एक कंपनी का डाइपर्स है, ये बॉन ब्रांड है इनका, आप देख सकते हैं बॉन। मार्केट में बहुत सारा अलग अलग कंपनीज का डाइपर्स आता है। ये भी आपको जो मैं दिखा रहा हूँ ये स्टिकिंग टाइप डाइपर्स है। ये एक देखिए, ये एक दूसरी कंपनी है वी ड्राई करके, ये भी स्टिकिंग टाइप डाइपर्स है। ये स्टिकिंग टाइप डाइपर्स की और एक ब्रांड है ड्राई एप्स करके, ये भी स्टिकिंग टाइप डाइपर्स आप देख सकते हैं, टेप टाइप। देखिए ये भी एक कंपनी का डाइपर है मेडी मैग्नीफाइन करके, ये भी एडल्ट डाइपर्स है स्टिकिंग टाइप। और एक ये देखिए मैक्स केयर करके एक ये ब्रांड है, ये भी एडल्ट डाइपर है स्टिकिंग टाइप। मार्केट में इतनी सारी कंपनीज का अलग अलग टाइप्स का अलग अलग कंपनीज के एडल्ट डाइपर्स आते हैं, स्टिकिंग टाइप में भी, पैंटी स्टाइल में भी। और भी मैं आपको स्टिकिंग टाइप डाइपर्स की कंपनी दिखाता हूँ। एक ये देखिए फैबी ब्रांड करके है एडल्ट डाइपर्स, फैबी, ये भी स्टिकिंग टाइप है। आप देख सकते हैं कितनी अलग अलग कंपनीज का डाइपर्स है मार्केट में आ रहा है। मैं तो आपको चंद डाइपर्स की कंपनीज के नाम बता रहा हूँ, लेकिन इसके सिवाय आप जब यूज़ करना पड़े आपको, मैं चाहता हूँ ना करना पड़े किसको भी, लेकिन बेटर ऑप्शन कन्वीनियंट के लिए आप यूज़ करिए, वो भी बहुत अच्छा है इसको। ये देखिए ट्रांसपेरेंट पैकिंग में भी डाइपर्स आते हैं, स्टिकिंग टाइप डाइपर्स है ये भी है स्टिकिंग टाइप डाइपर्स ही है ट्रांसपेरेंट पैकिंग में। ये एक ट्रांसपेरेंट में 20 पीसेस का पैकिंग है। ये नॉर्मली सब डाइपर्स 10 पीसेस के पैकिंग में आता है, लेकिन कोई कोई ब्रांड 20 पीसेस में भी बनाता है, और जो ट्रांसपेरेंट पैकिंग जो रहता है वो मोस्टली 20 पीसेस में आते हैं। 10 पीसेस में भी आता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन 20 पीसेस मोस्ट कॉमन है इसमें। ये भी है देखिए एक मेडिप्लस ब्रांड का है ये डाइपर, ये भी एडल्ट स्टिकिंग डाइपर्स ही है, टेप टाइप। और एक मैं बात बताता हूँ आपको कि बहुत सारी कंपनी आजकल ऐसा हो गया है कि ब्रांडेड कंपनीज़ में वो डाइपर्स कभी कभी बनाते नहीं हैं, लेकिन उसका ब्रांड नेम से वो लोग सेल करते हैं, मार्केट करते हैं। मैन्युफैक्चर कोई अलग रहता है उनका, और मार्केटिंग वाले अलग रहते हैं। और बहुत से डाइपर्स ऐसा है 30-40%, 50% ऑफ डाइपर्स आउट ऑफ इंडिया से भी आता है। तो इधर आके बाद में वो रीपैक होता है, या तो डायरेक्ट कंपनीज का पैकिंग में रहता है वो, या तो फिर इधर आके उनको रीपैक करते हैं। मैं और एक चीज़ आपको बताऊं कि डाइपर्स में जो स्टिकिंग टाइप आता है, स्टिकिंग टाइप मीन्स नॉर्मली टेप टाइप रहता है। वो एक बार अगर आप चिपकाते हैं उसको, तो सेकेंड टाइम इसको निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, निकालने के टाइम वो फट भी सकता है। और एक मार्केट में डाइपर्स जो आता है वो स्टिकिंग टेप टाइप ही रहता है, लेकिन उसमें वेलक्रो रहता है। उसमें वेलक्रो का क्या मतलब है कि आप लगाइए, अगर आप समझे नहीं लगा है वापस आप निकाल के वापस लगा सकते हैं। बहुत से केसेस में ऐसे भी रहता है कि पेशेंट की हालत इतनी ख़राब नहीं रहती है कि वो कंटिन्यू बेड पे ही रहे। ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट डाइपर्स को निकाल के टॉयलेट चेयर पे या बाथरूम में जाके वो करे, वापस उसको अपना डाइपर लगा सकते हैं। और वो टाइम में वेलक्रो वाला डाइपर्स बहुत अच्छा रहता है कि वो निकालना डालना, स्टिक अनस्टिक के टाइम में बहुत इजी रहता है उसका। वो फुल्ली मोस्टली कॉटन बेस में आता है। प्राइसिंग उसका नॉर्मल डाइपर्स से थोड़ा महंगा रहता है वो भी। ये जो डाइपर आपके सामने है, हाँ और एक चीज़ पहले बता दूँ फ्रेंड्स कि आज का ये थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है, कि इसके अंदर में बहुत सारी चीज़ आपको डिस्कस करूँगा, बहुत सारे अलग अलग कंपनीज का और
प्रोडक्ट्स जो इस्तेमाल होता है पेशेंट जब भी बेड पे रहता है, उसका सबका मैं डिस्कस करूँगा मैं आपके साथ। तो वीडियो छोड़ के नहीं जाना आप अपना, आपको टोटल नॉलेज मिलेगा ये वीडियो में आपको। ये जो है आपके सामने जो है ये पैंट स्टाइल डाइपर्स का एक कंपनी है मेडिप्लस। ये पैंटी टाइप है। ये जो पहले जो आपको मैं दिखा रहा था वो स्टिकिंग वाला डाइपर्स था। अभी ये सब पैंटी वाला डाइपर्स का मैं आपको अलग अलग कंपनीज का फ़ोटो दिखा रहा हूँ मैं। जो पहले सबसे स्टार्टिंग में दिखाया था वो आपको मैं फ्रेंच कंपनी का क्लासिक मॉडल था। ये आपने जो मेडिप्लस जो देखा उसमें ये मेडिप्लस में ये प्रीमियम क्वालिटी है। ये कंपनी सेम, लेकिन उसमें भी रेगुलर प्रीमियम ऐसा अलग अलग आता है। तो इसका क्या फ़र्क रहता है इसमें कि इसका सोकिंग जो है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। सोकिंग इन द सेंस आप बोल सकते हैं ऐसा कि कॉटन बेस या तो जेल का जो प्रमाण है, जेल बेस, वो मोर रहता है उसके अंदर, तो ऑटोमेटिक लिक्विड एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी उसमें मोर हो जाता है। ये जो है डिलक्स ब्रांड का अडल्ट डाइपर है। ये अडल्ट पैंट स्टाइल डाइपर है। ये आप सोचते हो कि इसमें एक्सेल डबल एक्सेल लिखा है, लेकिन ऐसा भी होता है मार्केट में कभी कभी कि ये प्रॉपर है, एक्सेल में एक्सेल डाइपर ही है, लेकिन कोई कोई कंपनी इसको एक्सेल डबल एक्सेल में लिखती हैं। कोई कोई ब्रांड आपको मैं अभी दिखाऊंगा वो लार्ज एक्सेल लिखेगा, लेकिन एक्चुअल वो साइज़ एक्सेल रहेगा। और ये जो साइज़ आपको दिखता है आपको एक्सेल डबल एक्सेल, एक्चुअल में ये साइज़ एक्सेल ही है ये। तो ये भी एक डिलक्स करके ओवरनाइट डाइपर्स है। ये और एक कंपनी का बॉन का ये डाइपर पैंट्स है। ये लार्ज एक्सेल लिखा है, लेकिन आप सोचते हो कि लार्ज होगा ये, लेकिन एक्चुअल में इसका साइज़ एक्सेल है। वो आपको मैं पहले जो डिलक्स दिखाया और वो ऑलमोस्ट अगर आप इसका दोनों का साइज़ चेक करेंगे तो ऑलमोस्ट आपको सेम मिलेगा, क्योंकि कंपनीज अलग अलग आता है तो वो अपने हिसाब से वो लोग लिखते हैं। कोई लार्ज को लार्ज एक्सेल में लिखता है और कोई कंपनी लार्ज एक्सेल में लार्ज का माल डालते हैं और लार्ज एक्सेल में एक्सेल का माल भी डालता है। कोई ब्रांड जो रहता है मीडियम को स्मॉल मीडियम करके डालते हैं और कोई कंपनी मीडियम लार्ज करके डालता है। दोनों में प्रोडक्ट साइज़ दोनों में मीडियम का ही रहता है। तो अलग अलग कंपनी का लिखने का तरीका है, तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होएगा। लेकिन आप अगर लेने के टाइम आपका जो डीलर है उनको आप पूछेंगे तो आपको वो बेटर समझा सकेगा। आप उनको साइज़ बताइए तो आपको होपफुली वो आपको बराबर साइज़ के हिसाब से देगा आपको। और एक चीज़, आप ऐसा सोचते हो कि अरे मैं डाइपर लेके एक पैकेट अभी में क्या होएगा, ऐसा कुछ नहीं। एक डाइपर का अगर आप पैकेट लेते हैं तो 4 दिन 5 दिन मैक्स, रोज़ का 2 या 3 डाइपर इस्तेमाल होता है। तो आप एक्सपेरिमेंट करने में कोई हर्ज नहीं है। स्टार्टिंग में आप जब भी न्यू यूज़ डाइपर यूज़ करने को लगते हैं, लगाना पड़ता है किसको भी, तो अलग अलग एक कंपनी का पैकेट आपको लेके ट्राई करने का कौन सा बेस्ट सूटेबल है पर्सन के लिए, और वो हिसाब से बाद में आगे ज़्यादा स्टॉक लेके यूज़ करने का। कभी ये भी होता है, मोस्टली क्या होता है कि ठंडी की सीज़न में, गर्मी की सीज़न में, बारिश का सीज़न में, ठंडी और बारिश के सीज़न में देखा है कि यूरिनेशन मोर होता है और गर्मी के मौसम में यूरिनेशन लेस होता है। तो गर्मी के मौसम में जो डाइपर आपको बहुत अच्छा लगता है वो हो सकता है कि आगे जाके बारिश के मौसम में, ठंडी के मौसम में वो थोड़ा लीक करना चालू करे। तो ये केस में अगर आप वो समझिए डाइपर्स को आप 8 घंटा रखते होगे तो इसका आप 6 घंटा रखा करिए। कोई बार ऐसा होता है कि ठंडी में, बारिश के मौसम में कोई डाइपर आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा एब्जॉर्बिंग करता है, लेकिन अगर गर्मी के मौसम में आता है तो वो हो सकता है आपको हीट पेशेंट को क्रिएट करे। तो वाइस वर्सा बहुत सारा चीज़ है इसके अंदर, तो थोड़ा आगे पीछे होता है डाइपर इस्तेमाल करने में। तो इसके लिए आप डरना नहीं कभी भी। अलग अलग थोड़ा एक्सपेरिमेंट स्टार्टिंग में करेंगे, ऑटोमेटिक आपको यूज़ करने का तरीका मालूम पड़ जाएगा। बहुत सारी कंपनीज़ का डाइपर्स लूज़ में भी आता है। ऐसा है, मांगता है तो आप 1 पीस 2 पीस 3 पीस लूज़ लेके आप ट्राई किया करिए फर्स्ट टाइम, और उसके बाद आप जो पेशेंट को बेस्ट सूट होता है वो डाइपर्स आप इस्तेमाल करिए पेशेंट को। ये एक जो ब्रांड है दूसरा, मेडी मैग्नीफाइन, ये भी पुलअप्स टाइप पैंच डाइपर है। ये भी मेडी मैग्नीफाइन ही है, लेकिन इसमें वापस ये प्रीमियम क्वालिटी वाला है। वो रेगुलर स्टैंडर्ड क्वालिटी था, ये प्रीमियम क्वालिटी है। जैसे कि आपने मार्क किया होगा बेबी डाइपर्स में, मैमी पोको का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मैमी पोको में 2 क्वालिटी आता है, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। तो
अडल्ट डाइपर्स में भी वैसा आता है, रेगुलर क्वालिटी मीन स्टैंडर्ड क्वालिटी और प्रीमियम क्वालिटी। इसमें हाँ ओवरनाइट क्वालिटी भी आता है इसमें। ये जो आपके सामने है बी फिट ब्रांड, जो आपने फ्रेंड्स कंपनी का जो देखा था, एक्चुअल में फ्रेंड्स कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का जो कंपनी का जो नाम है वो नोबल हाइजीन है। नोबल हाइजीन महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी। ये भी एक नोबल हाइजीन का ही ये प्रोडक्ट है बी फिट ब्रांड नोबल हाइजीन का प्रोडक्ट है। अगर बेबी डाइपर्स में आप देखने को जाओ तो उसका टेडी ब्रांड आता है, स्नगी ब्रांड आता है। ये भी सब नोबल हाइजीन का ही ब्रांड है। और फ्रेंड्स और ये बी फिट, ये भी सब नोबल हाइजीन का ही प्रोडक्ट्स है ये सब। इसके सिवाय ड्राई एप्स करके कंपनी आता है पैंच स्टाइल में। ये भी बहुत अच्छी प्रोडक्ट है ये पुलअप्स में, स्पेशली एक्सेल में, एक्सेल टाइप है ये। सब साइज़ अवेलेबल है, मीडियम, लार्ज, एक्सेल। एकदम हैवी वेट पर्सन के लिए डबल एक्सेल साइज़ भी अवेलेबल है। वो भी बहुत सारी कंपनियों बनाती है। वो जो बेस्ट साइज़ है 50 to 80 इंचेस बेस्ट साइज़ के लिए है बनाया गया है। और वो भी बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन जिसको इस्तेमाल होता है उसको बहुत अच्छी तरीके से वो सूट करता है वो। ये जो एक ब्रांड जो है लिबर्टी का है ये कंपनी ने 10 पीसेस का पैकिंग बनाया गया है और 20 पीसेस का पैकिंग भी है। ये भी है बेसिकली पैंच स्टाइल ही है ये गुजरात बेस्ड कंपनी है। पैंच स्टाइल इनका स्टिकिंग टाइप भी आता है, पैंच भी आता है इनका। ये और एक ब्रांड है टोटल केयर करके, टोटल केयर। ये भी पुलअप्स पैंच में है, इसका भी डाइपर्स आता है। तो बेसिकली मार्केट में इतनी सारी कंपनीज का पैंच स्टाइल स्टिकिंग टाइप डाइपर्स आता है कि आपको जज करना कभी बहुत मुश्किल होता है। फिर भी आप जो चीज़ के साथ जो स्टिक ऑन है अच्छा लगता है तो उसको आप कैरी करके आगे चलिए, वही बेटर रहता है। मेरे को जितना हो सकता है ब्रांड्स का मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैं उसका नॉलेज मैं आपको देता हूँ। ये बेसिकली मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, ये रीपैकिंग करते हैं। ये ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं मार्केट में जो रीपैकिंग करते हैं। और एक ये ब्रांड फ्रेंड्स प्रीमियम क्वालिटी, मैं आपको जो स्टार्टिंग में जो वीडियो में आया था वो क्लासिक था और ये प्रीमियम है। ये फ्रेंड्स नोबल हाइजीन का ही ब्रांड है। ये भी सब साइजेस अवेलेबल है, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल। डाइपर्स के बाद जो मोस्ट कॉमन आइटम जो यूज़ होता है वो ये अंडर पैच बोलते हैं इनको। बेड शीट जैसे ये पेशेंट्स के नीचे लगाते हैं। ये दो कारण के हिसाब से आप इसको लगा सकते हैं। एक तो डाइपर्स आपने लगाया है और आपको डर है ये लीक करेगा, तो नीचे आपका जो बेडशीट है वो ख़राब होएगा, तो नीचे पेशेंट के नीचे हम लोग ये अंडर पैच लगाते हैं। अंडर पैच एक्चुअली आइटम क्या है, डाइपर्स का जो मटेरियल जो है वो सेम मटेरियल सीट के अंदर डाला हुआ है उन लोग ने, कॉटन प्लस जेल। इसका भी सेम टेक्निक है, इसके अंदर लिक्विड जाएगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा और नीचे के भाग में जो रहता है वो प्लास्टिक रहता है, तो लीक भी नहीं होने देगा। इससे ये होता है कि पेशेंट अगर ओवरफ्लो यूरिन का हो गया, डाइपर से अगर वो लीक करता है तो सीधा वो अंडर पैच के अंदर आके रुकेगा और आपका नीचे जो बेडशीट है वो भी ख़राब नहीं होएगा। इसमें भी मैं आपको अलग अलग क्वालिटी दिखा देता हूँ और उसके बाद इसमें भी 2-3 अलग अलग टाइप से मैं आपको दिखाता हूँ। अंडर पैच के अंदर इसका जो साइज़ है वो 60 सेंटीमीटर बाय 90 सेंटीमीटर, ये मोस्ट कॉमन साइज़ है। ये 10 पीसेस के पैकिंग में आता है, 1 पीस और 5 पीस का पैकिंग में भी आता है, लेकिन वो महंगा पड़ेगा। आप 10 पीसेस का पैकिंग के लिए जाइए, वो आपको सबसे बेस्ट रहेगा। वो इसमें अलग अलग ब्रांड्स हैं, मैं आपको पहले वो दिखा देता हूँ। ये तो आपने देखा फ्रेंड्स कंपनी का। उसके बाद ये है बी फिट ब्रांड, सेम नोबल हाइजीन का ब्रांड है। अलग अलग उन लोग का सेक्टर्स है, सेक्शंस है, वो हिसाब से फ्रेंड्स, बी फिट अलग अलग उन लोग ने डिपार्टमेंट खोला हुआ है। उसके बाद जो कंपनी है लिबर्टी, मैं आपको इसमें भी बता दूं कि इसमें भी बहुत सारी अलग अलग कंपनीज आती है।
साइज़ सबका सेम ही है, 60x90, 60x90, ये स्टैंडर्ड साइज़ अवेलेबल है मार्केट में। इसको आप बच्चे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बच्चे के नीचे भी आप लगा सकते हैं। अगर ये साइज़ अगर बड़ा होता है तो आप इसको कट करके भी यूज़ हो सकता है। और बहुत सारे केसेस में देखा है कि इसको पेट्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। बेबी पेट्स, बेबी जब भी पेट रहता है, कैट, डॉग, उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं ये आइटम को। अडल्ट्स का जो अंडरपैड रहता है वो काफ़ी सस्ता पड़ेगा रिलेटेड टू पेट्स का जो अंडरपैड आता है उसके रिलेटेड में। ये थोड़ा आपको रीज़नेबल पड़ेगा। जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन और आइडिया के लिए मैं आपको बहुत सारी आइडिया देता रहूँगा ये वीडियो में। उसके बाद जैसे आपने अंडरपैड देखा था, ये और एक आइटम है, ये रबर सीट है। ये रबर सीट जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, रबर सीट मतलब हो गया ये रबर ही है। ये रेड का जो पोर्शन है मोस्टली वो ऊपर के भाग में रहता है, ग्रीन पोर्शन वो नीचे के भाग में रहता है। इसमें 2 साइजेस अवेलेबल है, 1 मीटर बाय 1 मीटर, बेसिकली 3 फीट बाय 3 फीट। और दूसरा जो साइज़ अवेलेबल है 1 मीटर बाय 2 मीटर, मीन्स 3 फीट बाय 6 फीट। 1 मीटर बाय 1 मीटर वो हाफ बेड के करीब में होता है, पेशेंट के एग्जैक्ट नीचे। 2 मीटर साइज और ये 1 मीटर साइज में। रबर सीट को डायरेक्ट पेशेंट के नीचे नहीं लगाने का, इसका कारण ये हो सकता है कि पेशेंट को थोड़ा गर्म लगे, हो सकता है बेड सोर्स भी आए। तो फिर इसके ऊपर आप एक ब्लैंकेट, बेडशीट लगाएं, उसके ऊपर पेशेंट को आप सुलाएं। ये आपका जो नीचे का जो मैट्रेस है उसको सेफ रखने के लिए रबर सीट्स का मोस्टली इस्तेमाल होता है। ये भी एक प्रोडक्ट है, इस पर आप सोचते हो कि बेबी का फ़ोटो लगा है। हाँ, ये भी बेडशीट अंडरपैड ही है ये बेबीज़ के लिए, लेकिन बहुत सारे केसेस में अडल्ट्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये 2 in 1 काम करता है। ये जैसे आपको ये यूज़ एंड थ्रो वाला जो पहले दिखाया वो था, रबर सीट था, और ये जो है वॉशेबल है। ये वॉशेबल इन द सेंस आप इसको हैंड से या वॉशिंग मशीन में भी वॉश कर सकते हैं। इसका भी सेम कॉन्सेप्ट है इसमें कि बैक पोर्शन जो है वो रबर लगा हुआ है तो आपका ये लीक नहीं करेगा, और ये ऊपर का जो पोर्शन जो है वो कॉटनी जैसा सॉफ्ट है, तो पेशेंट को हीट फील नहीं होएगा और कंफर्ट देगा पेशेंट को। साइजेस देख सकते हैं इसमें अलग अलग आता है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल। इनके साइजेस मैं आपको बताऊँ, स्मॉल का 50 to 70 सेंटीमीटर्स, मीडियम 70 by 100, लार्ज 140 by 100 और एक्सेल 140 by 220। इसमें भी बहुत सारी अलग अलग ब्रांच का आता है, लोकल भी आता है, ब्रांडेड भी आता है, इम्पोर्टेड भी आता है। दूसरा जो अपना एक प्रोडक्ट है अभी वो रहेगा हैंड ग्लव्स। हैंड ग्लव्स, रबर ग्लव्स और प्लास्टिक ग्लव्स 2 फॉर्म में अवेलेबल है। रबर थोड़ा कॉस्टली पार्ट है और प्लास्टिक जो चीपर पार्ट में है। इस दोनों का इसके लिए इस्तेमाल होता है क्योंकि जब भी आप डायपर यूज़ किया हुआ डायपर जब भी आप निकालते हैं वो टाइम आप चाहेंगे कि आपका डायरेक्ट हाथ ना लगे, तो वो केस में आप ग्लव्स पहनते हैं। दोनों का पर्पस सेम है कि यूज़ एंड थ्रो। प्लास्टिक का इसके लिए थोड़ा ये है कि वो चीपर पार्ट है तो फेंकना ही है जैसे, तो सोच के प्लास्टिक का मोस्ट ऑफ द कॉमन मार्केट में चलता है ये प्रोडक्ट। और उसके बाद एकदम सोफिस्टिकेटेड जो है जिसको मांगता है तो फिर रबर ग्लव्स इस्तेमाल करते हैं वो। इसके सिवाय आप पेशेंट को सिरिंज करते हैं, पेशेंट को बाथ देना है, वो टाइम में रबर ग्लव्स बहुत अच्छा रहता है पहनने के लिए क्योंकि ये हैंड को चिपक जाएगा ये। और जो प्लास्टिक ग्लव्स जो है वो थोड़ा हाथ में लूज़ रहता है, वो फ्री साइज़ में आता है और इसमें अलग अलग स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल सब साइज़ में अवेलेबल है। मोस्ट कॉमन रेगुलर पर्सन के हाथ में मीडियम साइज़ जो है 90%। आपको मैं प्लास्टिक ग्लव्स भी एक बार दिखा दूँ। ये देखिए, ये प्लास्टिक ग्लव्स है। नॉर्मली इसको हेयर डाई करने के टाइम भी पहनते हैं वो ग्लव्स, प्लास्टिक ग्लव्स।
दोनों 100 पीस के पैकिंग में आता है। ये भी 100 पीस का पैकिंग में आता है, ये भी 100 पीस का पैकिंग है। ये ग्लव्स में भी बहुत सारी वैरायटीज़ आते हैं रबर ग्लव्स में। स्टेराइल आता है, नॉन स्टेराइल आता है। जो ऑपरेशन के टाइम जो पहनते हैं वो ये ग्लव्स नहीं होता है, वो बहुत ही हाई एंड क्वालिटी का ग्लव्स रहता है। ये सब रिप्लेसमेंट करने के टाइम ये सब टाइप का ग्लव्स चल सकता है, नॉन स्टेराइल ग्लव्स। लिटिल पाउडर कोटेड रहता है, ये मामूली सा पाउडर लगा हुआ रहता है। कारण ये रहता है जब इसको ड्रॉ करते हैं, मशीन में से बाहर निकालते हैं, वो टाइम थोड़ा इसको पाउडर लग जाता है, इसके लिए। इसके बाद जो प्रोडक्ट है वो कॉटन का जो बेसिक यूज़ यही नहीं है कि आप अपना उसको वूंड पे लगाते हैं, ज़ख्म को साफ़ करने के लिए लगाते हैं, लेकिन अभी तो ये और एक पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, वो है आप पॉटी साफ़ करने के लिए। डायपर जब भी निकालते हैं, पोर्शन जो ख़राब रहता है, और बहुत से टाइम वो कपड़े से अगर आप उसको पोंछने का कोशिश करते हैं तो कपड़ा बॉडी के ऊपर कभी लगता है, पेशेंट को कंफर्टेबल नहीं रहता है। वो केसेस में कॉटन इस्तेमाल करते हैं फिर अभी साफ़ करने के लिए। हाँ प्रकाश, तो ये एक जो ब्रांड है जेकॉट करके, ये ब्रांड है, कुछ स्टार कंपनी करके है। कॉटन जैसे डाइपर्स में है, अंडर सीट्स में है, ग्लव्स में भी है, कॉटन में भी है, बहुत सारी कंपनीज बनाते हैं। फर्स्ट टाइम आप लेके इसको यूज़ करिए, अच्छा लगे तो रेगुलर आप वही प्रोडक्ट के साथ कंटिन्यू करिए आप। और एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि ये कॉटन नहीं है जो हम लोग अपना बेड में मैट्रेस में जो कॉटन डालते हैं वो कॉटन नहीं रहता है। ये हाईली सोफिस्टिकेटेड कॉटन रहता है। ये अच्छा बेस का कॉटन जो हम लोग वूंड साफ़ करने के लिए जो कॉटन इस्तेमाल करते हैं, ये सेम कॉटन है। ये क्लीनिंग पर्पस में भी इस्तेमाल होता है और इवन वूंड पे लगाने के लिए, वूंड को साफ़ करने के लिए, ज़ख्म पे लगाने के लिए ये कॉटन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब कॉटन का इसमें 50 ग्राम्स, 100 ग्राम्स, 200 ग्राम्स, 400 ग्राम्स और 500 ग्राम्स की पैकिंग में अवेलेबल रहता है। ये सब जितना आप 500 ग्राम्स का पैकिंग लेंगे तो थोड़ा आपको अच्छा रीज़नेबल प्राइस से ये मिल जाएगा आपको। ये इसके बाद अभी मैं आपके पास लाया हूँ, ये है वाइप्स। आप सोचते होंगे ये बेबी वाइप्स क्यों लाया मैं। यस, ये भी क्लीनिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। ये पट्टी की जगह पे क्लीन करने के लिए। जैसे कि आपको मालूम है स्किन जो रहता है पेशेंट्स का वो बहुत सेंसिटिव रहता है, तो इसको बहुत सेंसिटिव तरीके से साफ़ रखना पड़ता है। अगर आप इसको बराबर से साफ़ नहीं रखेंगे, डाइपर्स आप लंबा पीरियड तक लगा के रखेंगे, तो कॉज ये होता है कि वो जगह पे आपको बेडसोर्स मिलेंगे, बेडसोर्स होएगा, पेशेंट को तकलीफ़ होएगा। तो आप कभी भी ध्यान रखिए, जो डाइपर्स जो है एक बार यूरिनेट होने के बाद 1 या 2 घंटे में उसको आप निकाल दीजिए। वो डाइपर्स का आप लॉन्ग पीरियड तक नहीं रखिए। ये यूरिन जो अपना रहता है, टॉयलेट जो रहता है, वो आपको मालूम है कि उसमें बहुत सारे केमिकल्स जो रहते हैं, और वो बॉडी के साथ कई घंटों तक चिपका हुआ रेगुलर बेसिस पे अगर आप ऐसा करते हैं तो ये पेशेंट के लिए बहुत ही ख़राब बात है। ये पेशेंट आपको मे भी हो सके नहीं बोल सकेगा बाई चांस, लेकिन आप समझ के उनको यूरिन किया हुआ डाइपर्स, ज़्यादा यूरिन है उसमें भर गया है, वो डाइपर्स आप ज़्यादा लॉन्ग पीरियड तक नहीं रखिए। आप बॉडी से उसको निकाल के न्यू डाइपर रिप्लेस करिए, वो बहुत ही बेटर चीज़ है वो, क्योंकि इसमें बेडसोर्स होने का संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कॉटन साफ़ करने के इस्तेमाल होता है वो ड्राई रहता है, ये जो रहता है वेट, ये आप वेट चीज़ इस्तेमाल। बेबी वाइप्स मोस्टली 72 पीसेस या 80 पीसेस की पैकिंग में आता है। इसमें भी अलग अलग ब्रांड्स आती है। ये जो जॉनसन है थोड़ा कॉस्टली पार्ट में है। उसके बाद मामी पोको का भी बेबी वाइप्स है, ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट्स है। ऑल ये सब सेंसिटिव स्किन्स के लिए। उसके बाद हिमालय का प्रोडक्ट्स है, हिमालय का बेबी वाइप्स। उसके बाद एक बमटम करके बेबी वाइप्स है। नॉर्मली सब 72 to 80 पीसेस में ही आता है।
ये जो है लोकल ब्रांड का बेबी वाइप्स है ये भी काफ़ी अच्छा रहता है, साफ़ करने के लिए पर्पज़ के लिए अच्छा है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी। हाँ, अभी आप अगर बोलोगे कि बॉडी स्पॉन्ज करने का है तो ये छोटा छोटा वाइप्स इस्तेमाल करूँ। ये जैसे कि मालूम है ये हैंडकरचिप से भी छोटा ये रहता है। बेबी वाइप्स बेसिकली आप समझ गए होगे कि थोड़ा साफ़ करने के लिए पर्पज़ के लिए। अभी अगर आपको बॉडी स्पॉन्ज करने के लिए मांगता है तो उसके लिए भी वाइप्स अवेलेबल है। ये बड़ा बाथ टॉवल्स बोलते हैं इसको, आप पढ़ सकते हैं आप अगर अल्कोहल फ्री हाइजेनिक बाथिंग वाइप्स फॉर प्री ऑप एंड पोस्ट ऑफ केयर ऑफ पेशेंट्स विथ 2% CHG सोल्यूशन। इसका जो साइज़ है 30 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर है और इसमें ये भी रेकमेंड किया है अगर आप इसको हीट करके यूज़ करना चाहते हो थोड़ा माइक्रोवेव पे माइक्रो ओवन में तो भी आप कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन सब लिखा हुआ रहता है इस पर। अभी इसके बाद आपके जो सामने प्रोडक्ट्स है ये सब प्रोडक्ट्स हैं, ये अभी ये प्रोडक्ट्स गॉज बोलते हैं इसको। ब्लड सोर्स हो जाता है, ज़ख्म हो जाता है, उस पर लगाने के लिए ये छोटा गॉज पीसीज है। ये स्टेराइल फॉर्म में है। ये अलग अलग साइजेस में अवेलेबल है। 5.5 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर, 7.5 बाई 7.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर, अलग अलग इसमें भी बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, लेकिन इसमें आपको बहुत कम ब्रांड्स देखने को मिलेगी। स्टेराइल रहता है ये। इसमें एक पैकेट में 4 to 5 पीसेस रहता है। अभी इसको लगाने के लिए ये ड्रेसिंग टेप, बेसिकली इसका नाम है माइक्रोपोर टेप बोला जाता है इसको। इसमें साइजेस है, इससे छोटा 1/2 इंच, 3/4 इंचेस, 1 इंचेस अवेलेबल है। ये 2 इंचेस में अवेलेबल है। इससे बड़ा 3, 4 वो भी सब अवेलेबल है, लेकिन मोस्ट कॉमन बेसिक में 1 इंच जो है, 1/2 इंच, 3/4, 1 इंच वो मोस्ट कॉमन रनिंग आइटम है। और उसके बाद जो इस्तेमाल होता है वो 2 इंचेस में। 3 इंचेस थोड़ा रेयर केसेस में इस्तेमाल होता है क्योंकि उसकी कॉस्टिंग भी बढ़ जाता है। बड़ा वूंड, बड़ा ज़ख्म हुआ रहता है, वो केसेस में ये लगा सकते हैं। ये पेपर के जैसा ये सॉफ्ट रहता है, ये इजीली स्किन पे लग जाता है, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है इसमें। ये जो है कॉटन बैंडेज है, ये आप गॉज भी बोल सकते हैं, लेकिन कॉटन बैंडेज सेम वूंड पे लगाने के लिए। इसमें अलग अलग साइजेस में है। ये 3 इंचेस है, 2 इंचेस, 4 इंचेस, अलग अलग साइजेस में आता है। बेसिकली 10 पीसेस का पैकिंग रहता है ये। ऐसे देखिए इसमें ये बड़ा साइज़ है, ये साइज़ इधर टू इधर तक का है। ये 6 इंचेस का साइज़ है इसका। ये भी 10 पीसेस के पैकिंग में है ये। इसके बाद ये एक प्रोडक्ट है, इसको बोला जाता है यू ड्रेन। दूसरा नाम इसका कॉन्डम कैथेटर भी बोलता है इनको। मेल पेशेंट्स में ये इस्तेमाल होता है ये। इसमें साइजेस मीडियम, लार्ज, यूरिन बैग के साथ जाके अटैच होता है कैथेटर के थ्रू। ये यू ड्रेन है, इसमें कैथेटर लगेगा, वो यूरिन बैग में जाके अटैच होएगा। यूरिन खाली पास करने के लिए। ये एक जो है बहुत ही अच्छी आइटम है ये है अडल्ट इंसर्ट पैड। ये जो रहता है लाइक अ सैनिटरी पैड, जैसे कि सैनिटरी पैड में पीछे के भाग में स्टिकर रहता है, वो पैंटी में लग जाता है, वैसे सेम है ये यूरिन एब्जॉर्ब करने के लिए। जिसको थोड़ा थोड़ा यूरिन का प्रॉब्लम है, कंट्रोल नहीं है उनको, चलते फिरते हैं लेकिन कंट्रोल नहीं है उनको यूरिन का, उनके लिए बहुत ही अच्छा आइटम है ये। 15 पीसेस का पैकेट है। बेसिकली एक पर पीस 13-14 रुपीज़ के पर पीस आसपास ये पड़ेगा आपको। आप अपने नॉर्मल पैंटी में आप इसको बैक साइड स्टिक करें, लगा के रख दीजिए। कभी भी आपको प्रॉब्लम है इसके अंदर कर लीजिए, थोड़ा सा इमरजेंसी में आपको भागने का ज़रूरत नहीं है। 15 पीसेस का पैकिंग आता है और ये बेसिकली इंडिया में फ्रेंच कंपनी का ही बनाता है ये। बेबीज़ में भी आता है, उसका नाम नैपी पैड है।
और एडल्ट्स में इसको एडल्ट इंसर्ट पैड्स नाम दिया है। और एक चीज़ इसमें इस्तेमाल हो सकता है वो कि अगर आप डाइपर्स के अंदर भी बहुत से जन इसको डालते हैं, इसका ये कारण है कि उनका यूरिनेशन बहुत ज़्यादा रहता है उनका, डाइपर्स में सबसे वो लीक करते ही रहता है। तो वो केसेस में इसको भी वो टाइम इस्तेमाल करते हैं, इंसर्ट पैड को डाइपर्स के अंदर डालते हैं इनको। सेम डाइपर का जो मटेरियल है सेम सब इसके अंदर है, खाली इसमें स्ट्रैप्स जो बाजू में जो रहता है वो नहीं है। आप देख सकते हैं इधर कुछ भी नहीं है, ये प्लेन सीधा लाइक अ सैनिटरी पैड स्ट्रेट है ये, और बैक साइड ये स्टिकर है ये। बेरिंग फ्रेंच इंसर्ट पैड, ये एक बहुत ही अच्छी आइटम है, एकदम इकोनॉमिकल कॉस्ट में। ये जो अपना प्रोडक्ट है वो है क्लॉसिप कैंडीड। आप देख सकते हैं पाउडर है ये दोनों, डस्टिंग पाउडर, एक्सपर्ट्स इन स्किन सोल्यूशन, इचिंग, स्किन इरिटेशंस। ये क्लॉसिप जो ब्रांड है वो सिप्ला कंपनी का है, और ये कैंडिड है, ग्लेनमार्क का ब्रांड है ये। इसको इस्तेमाल करने का ये कारण है, आप डाइपर्स पहनाते हैं तो इरिटेशन होता है, स्क्रैचेस होता है, तो आप डस्टिंग पाउडर इस्तेमाल करने का यही कारण है कि पेशेंट को इरिटेशन ना हो, उसको ज़ख़म जो हुआ है उसको हील करने के लिए, कुछ आगे ज़ख़म ना हो, प्रिवेंट करने के लिए ये पाउडर्स को इस्तेमाल करते हैं डाइपर्स पहनाने के टाइम। नॉर्मल पर्सन भी इसको नॉर्मली यूज़ कर सकता है, बहुत ही अच्छा पाउडर है ये। आप इसको गर्मी की मौसम में इस्तेमाल करिए, रेगुलर में भी इस्तेमाल करिए, आप इसको डायरेक्ट बॉडी पे यूज़ करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लिनिकली प्रूवन ये पाउडर है और ब्रांडेड कंपनी का है। इसमें बहुत सारे अलग अलग कंपनीज का आता है, टिटमोसॉल ने भी बनाया हुआ है, वो भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। हर एक का फॉर्मूला सबका सेम रहता है और ब्रांडेड कंपनी का हमेशा माल बहुत अच्छा रहता है। अभी जो अपना नेक्स्ट आइटम है वो है वैसलीन डीप मॉइस्चराइज़र। आप सोचिए ये क्या इस्तेमाल होता है, बॉडी लोशन। ये भी बहुत अच्छे से प्ले करता है रोल पेशेंट को अच्छा रखने के लिए। पेशेंट्स जो कम्प्लीटली बेड पे रहते हैं, वो टाइम उनका बॉडी हिल नहीं सकता है, तो बहुत सारे चांसेस रहते हैं बॉडी उनका ड्राई पड़ जाता है कंटिन्यू पंखे के अंदर। नॉर्मल पर्सन को वो हीट लगता होगा, लेकिन उनको मे बी ठंडा लगता होगा, उनको मे बी गर्मी नॉर्मली से ज़्यादा लगता होगा। तो बहुत सारे सपोर्टिंग ये सब आइटम्स हैं, इसमें भी बहुत सारी ब्रांड्स अवेलेबल है। अब अगर बराबर से देखेंगे, विथ प्योर ओट अट्रैक्ट्स वैसलीन जेली, लॉन्ग लास्टिंग मॉइस्चराइजेशन फॉर हेल्थी ग्रोइंग स्किन यूज़ के लिए। निविया का भी है बॉडी लोशन, एलोए हाइड्रेशन, रिफ्रेशिंग मॉइस्चराइजर केयर, डीप मॉइस्चर सेरम विथ एलोवेरा, नॉर्मल स्किन। अलग अलग साइजेस का पैकिंग अवेलेबल है, 100 ml, 200 ml, 400 ml, 650 ml। आप ये सब चीज़ अपने डेली लाइफ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये सब आइटम पेशेंट्स के ऊपर भी इस्तेमाल करते हैं, जो उसको बराबर से अच्छे से केयर टेकर जो है बॉडी को मालिश करते हैं, ये सब प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं साथ में। ये निविया का बॉडी मिल्क नरिशिंग लोशन है ये। मैं जितना भी हो सकता है उतना सब प्रोडक्ट्स आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। हाँ, वीडियो थोड़ा लंबी है, लेकिन मैं आपको जितना हो सके इतना इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको प्रोडक्ट्स का थोड़ा बहुत जानकारी मिले। ये पैरासूट का है, ये ओरिजिनल प्योर एंड कोकोनट मिल्क फॉर ड्राई स्किन। आप पर से देख सकते हैं अलग अलग स्किन्स के लिए सब बनाया गया है प्रोडक्ट्स, अलग अलग कंपनी ने। ये बोरो प्लस का है, दूध केसर बॉडी लोशन, आयुर्वेदिक, विटामिन ई। संतूर का बॉडी लोशन, नॉर्मल यूज़ में भी इस्तेमाल करिए, पेशेंट्स को भी इस्तेमाल करिए। जो इसका जो केयर टेकर है वो बराबर से आपको सजेस्ट कर सकता है। आप
कभी भी कोई भी चीज़ आप करने से पहले 1-2 बार किसी की राय ले लें, क्या रहता है एग्जैक्ट पेशेंट्स के लिए क्या अच्छा रहेगा, और इसके बाद आप इस्तेमाल करिए प्रोडक्ट्स, वो अच्छा रहता है। मैं आपको ये वीडियो में जितना नॉलेज हो सकता है उतना नॉलेज देता हूँ। प्रोडक्ट्स जो अवेलेबल है मार्केट में, क्या क्या प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होता है मेरी नॉलेज के हिसाब से, ये मेरी नॉलेज है। मेरे से ऊपर भी बहुत सारे लोग की नॉलेज रहेगी, जो पेशेंट को जो बराबर से केयर करते हैं उनकी नॉलेज बहुत ही अच्छी रहती है प्रोडक्ट्स और आइटम्स के ऊपर। मैं जितना हो सकता है मैं अपना इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। मैं अभी ऐसा है कि पेशेंट जब भी घर पे रहते हैं, तभी बच्चे लोग भी है घर पे रहते हैं ऑब्वियसली फैमिली में, तो बोलेंगे आपको अरे स्मेल आ रहा है, स्मेल आ रहा है, स्मेल आ रहा है। तो इसके लिए प्रिवेंट करने के लिए ये रूम फ्रेशनर्स है, अलग अलग कंपनीज़ के बहुत सारे आते हैं मार्केट में, अलग अलग फ्लेवर्स में। ये जो रैमसन का है, ओडोनिल का है, अलग अलग फ्लेवर्स है। ये रोज़ एंड हनी, सैंडलवुड, ये जो है ओशन ब्रीज, ये गुड होम का रूम फ्रेशनर है। ये ओडोनिल में ब्लिस है, ये फ्लोरल ब्लिस। ये और एक डिवाइन रूम फ्रेशनर है ये। इसके सिवाय लेमन फ्लेवर, जास्मिन फ्लेवर, लैवेंडर फ्लेवर, एप्पल फ्लेवर, ऐसे बहुत सारे फ्लेवर्स में रूम फ्रेशनर्स अवेलेबल है। ये डिज़ाइन में भी रूम फ्रेशनर अवेलेबल है। ये जास्मिन फ्लेवर, इसमें भी लैवेंडर फ्लेवर, लेमन फ्लेवर, ओडोनिल का प्रोडक्ट है ये। अभी फ़िलहाल क्लोज पोजीशन है तो सिल्वर फॉइल लगा हुआ है। सिल्वर फॉइल निकाल लीजिए आप तो ये स्मेल करने को ये चालू करेगा। ये जो है कि प्रोडक्ट है ओडोनिल का, दूसरी भी ब्रांड में आता है ये देख सकते हैं, ये मशीन है ये, और ये उसका रिफ़िल है। ये इलेक्ट्रॉनिक वाला भी आता है और ये वाला जो है वो मैनुअल है। मैनुअल कैसे वर्क करेगा? प्रेस टू वर्क, इसमें स्विच पोजीशन है ये, आप इसको प्रेस करेंगे इसमें से स्प्रे बाहर निकलेगा। ये रूम में भी आप लगा सकते हैं और मोस्ट कॉमन इसका यूज़ जो है वो टॉयलेट बाथरूम्स में इस्तेमाल होता है। उसका रिफिल्स भी अलग से अवेलेबल है। क्यूब फॉर्म में भी आता है ये, अलग अलग कंपनीज का अवेलेबल है। मार्केट में इसके भी बहुत सारे कंपनीज के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं ये फॉर्म में। ये जिपर है, ये ओडोनिल का भी है, एयर का भी है, अलग अलग इसके फ्लेवर्स हैं। जितना हो सकता है उतना मैं सब प्रोडक्ट्स का आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। जो ये रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, पेशेंट जब भी बीमार होता है उनके लिए भी और उनके साथ रहने वाले लोग के लिए भी, उनको फ्रेशनेस फील करने के लिए। दूसरा ये जो प्रोडक्ट है ये बैटरी ऑपरेटेड प्रोडक्ट है। ये एवरी सेटिंग रहता है इसमें, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर में ऑटोमेटिक ये स्प्रे करेगा, मैन्युअली नहीं, ये इलेक्ट्रॉनिकली। इसका रिफ़िल भी अलग से अवेलेबल है। ये रिफ़िल है, ये से रिफ़िल लगता है इसके अंदर। ये बैटरी ऑपरेटेड प्रोडक्ट है। ये अलग अलग कंपनी का इसके अंदर भी आता है, ओडोनिल का आता है, बहुत सारे ब्रांड्स बनाते हैं इसको। इमरजेंसी पेशेंट को बॉडी पेन है तो उसके लिए रिलीज स्प्रे है, ब्रूफिन का आता है, बॉलिनी का आता है, अलग अलग साइजेस में अवेलेबल है। वॉलिनी है, बहुत सारे अलग कंपनी के प्रोडक्ट्स आते हैं। ये सब जो है पेन रिलीफ स्प्रे है। टेम्परी बॉडी में किधर भी पेन हो रहा है, हाथ में, पैर में, वो टाइम इस्तेमाल करिए इनको। छोटे बड़े साइज़ के हिसाब से अलग अलग ओवर 675 स्प्रेस। ये बड़ा साइज़ का ये बॉटल है, ये छोटी साइज़ का बॉटल है तो इसमें कम स्प्रेस निकलेगी। पेन रिलीफ बाम, अमृतांजन का, विक्स का, बहुत सारी अलग अलग ब्रांड्स का बाम अवेलेबल है। यूज़ कर सकते हैं आप इसको आराम से। आप है पेशेंट जब भी बीमार रहता है तो उनका मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब रहता है वो, और उनको ऐसा ही फील होते रहता है कि नहीं
मेरे को ये भी प्रॉब्लम है, मेरे को ये भी प्रॉब्लम है, मेरे को ये भी दर्द होता है। तो छोटी छोटी आइटम्स ये सब आप इकट्ठा करके रखिए। आजकल तो कंपनी ने छोटा छोटा पैकिंग भी निकालने के लिए रेडी हो गए। 10-10 रुपये में ट्यूब्स अवेलेबल है। थोड़ा बहुत बैंडेज इमरजेंसी में कभी भी यूज़ आ जाए। ये अभी आपके सामने जो है डेटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड, बॉडी को स्पॉन्ज करने के लिए, अगर वुंड होगा उसको साफ़ करने के लिए ये आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जैसे कि आपको मालूम ही होगा, ये नहाने के पानी में आप इसको डालिए, फ्लो क्लीन करने के लिए डालिए, ऑल पर्पज़ मल्टीपर्पज़ यूज़। ये 550 ml है, ये 200 ml, 100 ml, इससे छोटा 50 ml। मैं आपको 1 लीटर भी दिखाता हूँ। ये 1 लीटर, और इससे जो बड़ा पैकिंग आता है वो है 5 लीटर्स। मार्केट में है दूसरी भी कंपनी एंटीसेप्टिक लिक्विड बनाते हैं, जैसे कि एक हो गया सेवलॉन, इनका भी एंटीसेप्टिक लिक्विड है। इसमें भी 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1 लीटर। ये 1 लीटर का पैकिंग है। ये हाफ लीटर का पैकिंग है। ये एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट लिक्विड। अभी डेटॉल ने डिसइंफेक्टेंट लिक्विड और भी निकाला है। ये जो है लेमन फ्लेवर, 1 लीटर, हाफ लीटर, उसका और भी फ्लेवर्स है, कूल मेंथोल फ्लेवर, लैवेंडर फ्लेवर। लेकिन एक चीज़ दोस्तों याद रखिए आप कि ये डिसइंफेक्टेंट लिक्विड है, एंटीसेप्टिक लिक्विड नहीं है। इसका ये मतलब है आप अगर बॉडी को स्पॉन्ज करना है तो करिए, लेकिन आप वुंड पे ये सब प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल नहीं करिए आप। अभी एक ये जो प्रोडक्ट है, ये देख सकते हैं आप, ये स्पिट के लिए है। ये पेशेंट बेड पे रहता है, उनको स्पिट आता है, तो आप क्या करेंगे, आप कर्चिफ में या टिश्यू में तो नहीं ले सकते आप उनको, तो ये स्पिट के लिए इस्तेमाल होता है। ये जो है टॉयलेट रोल का यूज़ नॉर्मली हम लोग टॉयलेट में तो यूज़ करते ही हैं इसको क्लीन करने के लिए, लेकिन इसको पेशेंट्स के ऊपर भी इस्तेमाल करते हैं क्लीनिंग पर्पस के लिए। जब भी पेशेंट टॉयलेट पॉटी करता है तो इसको साफ़ करने के लिए पहले तो मैं आपको कॉटन बताया था, वाइप्स बताया था, और ये अभी है टॉयलेट रोल। ये टॉयलेट रोल का भी इस्तेमाल करते हैं क्लीन करने के लिए। सूखा अगर मांगता है, अगर आपको कॉटन कॉस्टली पड़ रहा है तो आप टॉयलेट रोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा क्वालिटी का टॉयलेट रोल लीजिए, थोड़ा मीडियम क्वालिटी का, वो अच्छा रहेगा, सॉफ्ट भी थोड़ा रहेगा, पेशेंट को फील भी नहीं होएगा, हार्ड लगेगा भी नहीं उनको, क्योंकि पेशेंट्स का रहता है सेंसिटिव स्किन रहता है, बीमार होते हैं पेशेंट, कंटिन्यू बैठते रहते हैं वो, तो सेम पोजीशन में स्किन थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है वो केस में। तो थोड़ा सस्ता अच्छा मीडियम प्रोडक्ट ऐसा यूज़ करिए कि पेशेंट को कोई तकलीफ़ भी ना हो, आपको भी तकलीफ़ ना हो, क्योंकि उनको तकलीफ़ होएगा ऑटोमेटिक वो ज़्यादा बीमार पड़ेंगे। केयर लेना है तो आपको ही लेना है, तो आप संभल के अच्छे से इसको इस्तेमाल करिए। सब प्रोडक्ट्स का अच्छा प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करिए कि उनको भी अच्छा है, और उनको अच्छा है तो नेचुरली आपको तो अच्छा फ़र्क पड़ेगा ही उनसे। ये जो प्रोडक्ट है आपके सामने, ये है यूरिन पॉट, प्लास्टिक यूरिन पॉट, ओनली फॉर यूरिन, यूनिसेक्स है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। अभी आपको मैं बताता हूँ। अगर आप ऐसे देखेंगे ये मेल के लिए, अगर ये कैप इधर हम लोग लगा देंगे तो ये ऑटोमेटिक ये फीमेल के लिए हो जाएगा। ये भी एक बहुत अच्छी आइटम है जो बेड पे जो रहते हैं उनके लिए, यूरिन के लिए। यूरिन का अगर उनका फ्लो बहुत है तो आप डाइपर्स के सिवाय भी इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं जब भी आपको पेशेंट इन्फॉर्म करे, या तो फिर अगर पेशेंट को
फ्रैक्चर हो गया है, सब उसका मूवमेंट अच्छा है, लेकिन वो बाथरूम में नहीं जा सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा आइटम है। ये जो आपके सामने जो आइटम है, ये बेड पैन 2 in 1 फॉर अडल्ट एंड चाइल्ड। ये टॉयलेट के लिए है। ये बेड पैन अगर आप देखिए इसके अंदर शेप चलिए आपको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। ये कवर भी है, इसको बेड पैन इसको बोला जाता है, टॉयलेट के लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए, इवन बच्चे के लिए, किड्स के लिए। अभी आपने जो बेड पैन देखा वो स्टील में भी आता है। ये इसका कवर, बेड पैन पीवीसी और स्टील दोनों में अवेलेबल है। स्टील वाला थोड़ा कॉस्टली आइटम है, पीवीसी वाला थोड़ा रेगुलर मीडियम रेंज में है। मेरे पास कुछ मॉडल्स है व्हील चेयर्स। ये देखिए अलग अलग डिज़ाइन का व्हील चेयर आता है विदाउट हैंडल। व्हील चेयर का जैसा पर्पज़ आपको मालूम होगा, पेशेंट जब भी बेड पे रहता है और उसके बाद एक बार ठीक हो जाता है, लेकिन वो चल नहीं सकते, वो थोड़ा वीक हो जाते हैं, या तो फिर ओल्ड एज पर्सन के लिए जो वॉकिंग में जिसको प्रॉब्लम होता है, ये सब व्हील चेयर्स अलग अलग डिज़ाइंस के आते हैं। इसका रेंज मीडियम से लेके हाई रेंज तक जाता है। आजकल के व्हील चेयर्स तो अभी इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड भी आ गए हैं। देखिए कितना कंफर्ट के साथ ये सब कोई व्हील चेयर है। ये कंफर्ट लेवल जितना व्हील चेयर का रहता है उतना ही उसका प्राइसिंग ऊपर जाता है। ये आपके सामने टॉयलेट टेबल, टॉयलेट चेयर, ये भी एक अलग डिज़ाइन का टॉयलेट चेयर। थोड़ा क्वालिटी में फ़र्क रहता है। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, ये वाला जो है ये डायरेक्ट टॉयलेट पॉट डाल के आप बाहरी आपको करना है, बाद में टॉयलेट उठा के यूरिन पॉट को उठा के आपको टॉयलेट में डालना है। और ये वाला जो है, अगर आपके पास इंडियन टॉयलेट है और ये आप चेयर को इंडियन टॉयलेट में लेके जाके आप कर सकते हैं, तो आपका ये एंग्लो इंडियन मीन्स इंडियन को इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया टेम्परेरी बेस के लिए। जो गैप जो दिखता है, इजीली यूरिन नीचे पास हो जाएगा। पॉट ऐसे राउंड आता है। ये भी एक टॉयलेट चेयर है। देखिए अलग अलग बहुत सारी डिज़ाइंस का टॉयलेट चेयर आता है, अलग अलग कंफर्ट लेवल वाला टॉयलेट चेयर है सब। ये टेबल है, बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। इसका रेंज बहुत बड़ा है। ये सब वॉकिंग स्टिक्स की रेंज है। वॉकिंग स्टिक्स डिफरेंट डिज़ाइंस। देखिए 4 पॉड है, 3 पॉड है, अलग डिज़ाइन का 4 पॉड है। आप देख सकते हैं डिज़ाइंस वाले बेंड, सिंगल। आप नीचे की इसका लेग देखिए, वैक्यूम लेग है इनका। टाइल्स पे चलने के लिए बहुत लेग अच्छा है ये, जिसको सिंगल लेग वाला ही मांगता है। स्टैंड अलोन ऑन, अकेला स्टिक स्टैंड कर सकता है ग्राउंड पे, और बाकी सिंगल वाला जो स्टिक है वो अकेले स्टैंड नहीं रह सकता है। मीन्स अगर आप थोड़ा चलते फिरते हैं, 1 सेकंड के लिए आपको स्टिक रखना है किधर, तो आप स्टैंड अपने आप रह सकता है वो स्टिक, कोई सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्टिक को।
ये जो है हॉस्पिटल बेड है। हॉस्पिटल बेड भी आजकल मैनुअल भी आता है और इलेक्ट्रिकल ऑपरेटिव भी आता है। ये प्रोडक्ट के बारे में तो आपको मालूम होगा। बैक बेल्ट, सैक्रोलुम्बर बेल्ट, पेशेंट पर्सन थोड़ा ठीक अच्छा होने को लगे फिर उनको बैक के सपोर्ट के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये एक आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम आपको अपने आप को स्ट्रेच नहीं देना चाहिए। बेटर है आप बाहर अगर जाते हैं, एक्टिविटी ऐसा कुछ करते हैं तो आप ऐसा बेल्ट पहन के करिए तो आपको बैक को सपोर्ट रहता है ये सब चीज़ से। ये भी देखिए थोड़ा बहुत प्रोडक्ट्स का ये फ़ोटोज़ है। हाँ, आपको ये सब मालूम तो होएगा, मैं फिर भी आपको मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि जाने अनजाने में कभी हम लोग भूल जाते हैं कि ये सब भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल रहता है मार्केट में। तो इसके लिए पैर के लिए आपने देखा, किच के लिए ऐसा आता है अलग अलग, अगर फ्रैक्चर हो जाता है हाथ का। पैर के लिए देखिए, ये एक जो प्रोडक्ट है इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेस बॉल। बेटा स्पंज बॉल है, लेकिन ऐसे करने से ये जो हम लोग का जो हाथ का जो रहता है इधर एक्यूपंक्चर पॉइंट, वो टाइम सब एक्टिवेट होता है और स्ट्रेस को भगाता है। आप रेगुलर इसका यूज़ करते रहिए। अगर आप स्ट्रेस में हैं पेशेंट्स को, तो इससे थोड़ा उनको अच्छा भी लगेगा, एक्सरसाइज भी होएगा। ये जैसे कि ये बेबी मसाज ऑयल है, वैसे अडल्ट मसाज ऑयल भी आता है। इसको भी अडल्ट के लिए यूज़ करते हैं मालिश करने के लिए। अलग अलग ऑयल्स बहुत सारे आते हैं, पैर के लिए, नस के लिए, बोन्स के लिए। हिमालय भी है, दूसरे भी बहुत सारे हैं मार्केट में, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। अच्छा जो केयर टेकर जो रहेगा वो मालिश करेगा पेशेंट का, तो उसका हेल्थ और भी बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट होता है। जिसको लकवा मार गया है उनको आयुर्वेदिक प्लस मालिश, ये सब चीज़ों से उनका हेल्थ में बहुत अच्छे से सुधार आता है उनका। ये जो है ब्लड प्रेशर मशीन, आप घर में हैंडी इसको भी रख सकते हैं। अगर पेशेंट हाई बीपी लो बीपी उनका होता है तो आप इससे इजीली चेक कर सकते हैं, रेगुलर लेवल पे चेकअप कर सकते हैं उनका आप। बहुत सारी कंपनीज का आता है, उसमें से ओमरोन एक जाना माना कंपनी है। इसमें भी बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स हैं इनके। बैटरी ऑपरेटेड रहता है, ये सब एकदम इजी टू यूज़ है। मोस्टली गाइडेंस सब लिखा हुआ है कैसे इसको यूज़ करने का। इसके सिवा दूसरा एक आइटम जो है नेबुलाइज़र, डॉक्टर बहुत से टाइम रेकमेंड करते हैं अगर पर्सन को सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, उनको सर्दी कफ उनको छाती में रहता है, बलगम रहता है अक्सर, तो नेबुलाइज़र मेडिसिन के साथ यूज़ करने के लिए बोलते हैं उनको। ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, ये आजकल अपना कोविड के टाइम में बहुत उपयोगी आइटम था ये।
बहुत सारी ब्रांच में आता है ये भी, पल्स ऑक्सीमीटर। ये जो एक प्रोडक्ट है इसको बोलते हैं गैम्जी रोल। 2 साइज़ में आता है ये, 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। गैम्जी रोल वूंड हो जाता है तो उसको लगाने के लिए काम में आता है। कार्डेड कॉटन रैप एंड कॉटन क्लॉथ फॉर कमर्शियल एंड जनरल यूजेस, जनरल पर्पस एब्जॉर्बेंट वाइप। इसके सिवाय कॉटन क्रेप बैंडेज, used for varicose veins, sprains, painful joints as per pressure bandage in burns and skin grafts. ये एक टेप है, पेपर टेप बोलते हैं, मास्किंग टेप नॉर्मली इसको। ये टेप आप यूज़ कर सकते हैं डाइपर्स के ऊपर लगाने के लिए। बहुत से टाइम ऐसा कंप्लेन रहता है कि डाइपर्स का स्टिकर नहीं लगता है, तो आप एक टेप ये हैंडी रखिए अपने पास। 3/4 इंचेस 1 इंचेस 2 साइजेस में मोस्टली रनिंग आइटम है ये। आप इसको टेप की जगह पे, अगर उसमें टेप ख़राब हो गया है या तो टेप नहीं है, डैमेज हो गया है, तो आप इसको ये इस्तेमाल कर सकते हैं। पेपर टेप पे इजीली हाथ से फंस जाता है ये, और एकदम सस्ता भी है, और ये यूज़फुल आइटम है। 20 मीटर्स का रोल आता है, बहुत टाइम में, काफ़ी टाइम में चलता है। ये तो मेरा यूज़ किया हुआ टेप है। ये मल्टीपर्पज़ चीज़ है, ये पेन से इसको लिख भी सकते हैं, और आप डाइपर स्टिकिंग करने के लिए बहुत अच्छा आइटम है। लेकिन हाँ, इसको आप बॉडी पे यूज़ नहीं करना, ओनली फॉर आउटर सरफेस थिंग्स। डाइपर्स को चिपकाने के लिए एक ही ऑप्शन है, या तो अंडर सीट्स अगर आप लगाते बेड पे, वो अगर हिल जाता है, खिसक जाता है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं अंडर सीट और बेड के ऊपर। इसका कोई मार्क ज़्यादा नहीं रहता है, इजीली निकल जाता है ये। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आज का वीडियो में अभी स्टॉप कर रहा हूँ मैं इधर। होप वीडियो तो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे यूज़फुल टिप्स था, बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो यूज़फुल हैं पेशेंट जब भी बीमार होता है, और इसके रिलेटेड में कभी भी इमरजेंसी में कोई आइटम यूज़ होने वाला। मैंने आपको पूरा तो मैं आपको होप मैं बता नहीं सका हूँ मैं आपको, लेकिन जब तक मेरे को जितना ध्यान में था उतना मैंने आपको इन्फॉर्म किया है इसके अंदर। और लास्ट में मैं आपका मास्क इसके लिए पकड़ा हूँ कि प्लीज़ वेयर मास्क, स्टॉप कोरोना वायरस एंड लेट द डिजीज़ गो वेरी फास्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस फ्यूचर में आते रहेंगे डाइपर्स के ऊपर और बहुत सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर। आपको कुछ ना कुछ, मैं होप करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा ज़रूर इसके बारे में। थैंक यू, गुड लक।